लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में घने पेड़ों के बीच एक पुराना स्कूल है, सेंट मैरीज हाई स्कूल। 1965 में बना यह स्कूल कभी शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था, लेकिन 2010 की उस काली रात के बाद यह हमेशा के लिए बंद हो गया। वह रात जब पूरी 8वीं कक्षा के 36 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस ने महीनों तक जांच की पर कोई सुराग नहीं मिला। बस एक चीज मिली थी, हर कक्षा की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, हम अभी भी यही हैं। दिवाली की छुट्टियों का आखिरी दिन था। राज, आर्यन, प्रिया, सोनू और नेहा, पांचों दोस्त राज के घर पर बैठे थे। सब बोर हो रहे थे। यार कुछ रोमांचक करते हैं, आर्यन ने कहा। वो हमेशा से साहसी रहा था, या शायद दिखावा करता था। क्या करें? नेहा ने पूछा। सुना है सेंट मैरीज स्कूल के बारे में। आर्यन की आंखों में शरारत चमकी। वो पुराना भूतिया स्कूल? राज ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे चाचा ने बताया था, 2010 में वहाँ कुछ हुआ था। सारे बच्चे गायब हो गए थे। सिर्फ कहानियां हैं, सोनू ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। असल में कुछ नहीं होता। तो फिर चलेंगे? आर्यन ने चुनौती दी। आज रात मिडनाइट को? क्या पागल हो गए हो? प्रिया ने विरोध किया। वहां जाना खतरनाक है। गए, आर्यन ने मजाक किया। ठीक है, जो भी नहीं जाना चाहता वो कल सबको पार्टी देगा, और जो चला जाएगा और 1 घंटा वहां रुकेगा बाकी सब उसे पार्टी देंगे। ये एक चुनौती थी और इन पांचों में से कोई भी चुनौती से पीछे हटना नहीं चाहता था। आखिरकार सबने हामी भर दी। रात के 11 बजे पांचों अपने अपने घरों से चुपके से निकल गए। वे राज की पुरानी स्कूटी पर सवार होकर शहर के बाहर निकल गए। रास्ते में कोई नहीं था, सड़कें सुनसान थीं। वैसे राज ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मैंने उस स्कूल के बारे में कुछ और पता लगाया। 2010 से पहले भी वहाँ अजीब चीजें होती थीं। जैसे? नेहा ने पूछा। 1987 में एक टीचर मिसेज शर्मा थी। वे अंग्रेजी पढ़ाती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी ही कक्षा में सबके सामने खुद को खिड़की से फेंक दिया, 3री मंजिल से। ओह माय गॉड! प्रिया की आवाज कांपी। और इतना ही नहीं, राज ने आगे कहा, 1995 में एक छात्र राहुल वर्मा था। वह रात को स्कूल में कुछ भूल गया था और वापस गया। अगली सुबह उसे स्कूल की बेसमेंट में बंद पाया गया। वह पूरी तरह से पागल हो गया था। बस एक ही बात बोलता था, उसने मुझे देख लिया, अब वह मेरे पीछे आएगी। कौन? आर्यन ने पूछा। वो कभी नहीं बताया। अगले हफ्ते वो अस्पताल में मर गया। कहते हैं उसने खाना पीना बंद कर दिया था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सबको अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन अब वापस जाने का मतलब हार मानना था। रात के 12:10 हुए थे जब वे स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचे। चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। स्कूल की बाउंड्री वॉल ऊंची थी, लेकिन एक जगह से टूटी हुई थी। वहां से अंदर घुसना आसान था। चलो हम सब साथ रहेंगे, राज ने कहा। उसने अपना बैग खोला। 3 टॉर्च, एक रस्सी और एक पुराना कैमरा। कैमरा क्यों? सोनू ने पूछा। सबूत के लिए। फोटो लेंगे ना कि हम यहाँ आए थे। स्कूल का मुख्य प्रवेश द्वार टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा, असेंबली हॉल। दीवारों पर पुराने पोस्टर अभी भी लटक रहे थे, फटे हुए। फर्श पर कबूतरों की बीट और गिरे हुए पत्ते। देखो, प्रिया ने इशारा किया। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में स्प्रे पेंट से लिखा था, यहाँ से भाग जाओ। शायद किसी और ने लिखा होगा, आर्यन ने कहा, पर उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। वे आगे बढ़े। बाईं तरफ एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर कक्षाएं थीं। दाईं तरफ सीढ़ियां ऊपर की मंजिलों की तरफ। हम पहले नीचे की मंजिल देखें, नेहा ने सुझाव दिया। पहली कक्षा, कक्षा A। दरवाजा खुला था। अंदर पुरानी बेंचें अभी भी वैसे ही सजी थीं, जैसे कल ही स्कूल छूटा हो। ब्लैक बोर्ड पर हिंदी में लिखा था, आज का होमवर्क, पेज 45, प्रश्न 1 से 5। कितना अजीब है, नेहा ने कहा, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। अगली कक्षा में एक अजीब गंध थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। सोनू ने नाक पर रूमाल रख लिया। यार ये क्या बदबू है? वो बोला। राज ने टॉर्च से हर कोने को रोशनी दी। फिर उसकी नजर कक्षा के पिछले कोने में गई। वहां फर्श पर कुछ था, लाल भूरे रंग के धब्बे। यह खून है, प्रिया की आवाज कांप गई। पुराना है, राज ने कहा। हालांकि वह खुद डर गया था। बहुत पुराना, शायद किसी जानवर का। लेकिन धब्बे एक पैटर्न में थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। वे कक्षा के दरवाजे से शुरू होकर पीछे की दीवार तक जाते थे, और वहां दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, एक स्टोर रूम शायद। इस दरवाजे में मत जाओ, नेहा ने कहा, प्लीज। लेकिन आर्यन पहले ही आगे बढ़ चुका था। अरे यहाँ तक आ गए हैं तो देख लेते हैं। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, घना। टॉर्च की रोशनी में उन्हें पुराने बक्से दिखे, किताबें, टूटी हुई कुर्सियां, और फिर दीवार पर कुछ लिखा था, खरोंच कर, हजारों लाइनें। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। एक ही वाक्य, बार बार, पूरी दीवार पर। यह किसी बच्चे ने लिखा होगा, सोनू ने कहा। 2010 में जो बच्चे गायब हुए थे। चलो यहाँ से। प्रिया की आवाज तेज हो गई। अब बहुत हो गया। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ऊपर से किसी की पायल की आवाज। छम छम छम। सब रुक गए, देखा एक दूसरे को। तुमने भी सुना? राज ने फुसफुसाते हुए पूछा। सबने सिर हिलाया। फिर से वही आवाज, छम छम छम। और इस बार एक और आवाज, किसी लड़की का गाना, धीरे धीरे, दूर से। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, कोई है ऊपर,